मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमज़ान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत इतिकाफ की इबादत है और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में इतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफ़र पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का इतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि इतिकाफ है क्या? इतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। इतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को कोई बेहतरीन यकसुई दरकार हो, दुनिया के कामों में हो तो अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहाँ उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहाँ उसको एतिकाफ के जरिए इबादत का मजीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी ज़मीन पर लगा दें जो उसके मुआफिक नहीं, तो खा कितना भी बेहतरीन बीज आप वहाँ डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहाँ का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहाँ उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज्यादा परवान चढ़ती हैं। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतिकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतिकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतिकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि जिंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ कर ना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर और भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे
ترک دنیا ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو انسان کسی شرعی عذر کے ساتھ اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے حال سے بالکل بے خبر ہو جائے اور اسے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے یا ان کی تکلیف میں وہ ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کی ایسے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، قیامت کی تکلیفوں میں سے جو دنیا میں بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب عبادت کرے تو خوبصورت طریقے سے کرے، اور اگر بندوں کی خدمت کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کس کے ہیں۔ گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جو اچھا ہو، اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے، غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے، صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے، اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے، عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے، کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے۔ اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔
इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर व बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से ही इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे, ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफा ही नफा है, क्योंकि ये रात जो खैर व बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतजार में रहे, उसका शौक रखे। ये रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकता तिलकल लैलति फिल अर्दि अक्सर मिन अददिल हिसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। और फिर फरिश्ते जब उतरते हैं तो एक खास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक खास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हजरत अनस से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। कि लोगों, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है, यानी हकीकी मानों में बदनसीब वो है जो इस रात की इबादत से महरूम रहे, इस रात की खैर से महरूम रहे। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी यानी लैलतुल क़द्री फ़इन दअफ़ अहदुकुम औ अजज़ा फला युग़लबन्ना अला सबइल बवाक़ी। सही मुस्लिम की इस रिवायत का माना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले 10 रातों का बताया, फिर आखिरी 7 रातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि इस रात की सबसे अफजल नेकी क़याम करना है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ना, यानी नमाज की हालत में, या सुनना है। इसी तरह इस रात में शोर हंगामे, लड़ाई झगड़े, फुजूल और लाहू गुफ्तगू से भी परहेज करना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि जब लोग मसाजिद में इकट्ठे होते हैं या कुछ घरों में इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात थकावट होने की सूरत में चाय का दौर चलता है या फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि वही दुआ की कबूलियत का वक्त हो। इसलिए पूरी रात में इंसान अपने आप पर खूब चेक रखे, नजर रखे कि वो इबादत के सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान न दे। अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी समझाए। इस सिलसिले में एक हदीस है, उबादा बिन सामित से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन फुला और फुला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक
फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती है। वहाँ कोई ईमान और तकवा और खैर भलाई बाकी नहीं रहती जहाँ लोगों के दरमियान बाहम ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र होगी ताकि लोग उसमें पूरी तरह इबादत कर सकें। लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म आपसे उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। इससे हमें एक और बात भी पता चलती, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे की मुस्बत सोच रखते थे। वो हर उस मौके पर जहाँ कोई शख्स परेशान होकर काम छोड़ सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, आप उस मौके पर भी हमेशा यही बताते कि इसमें भी भलाई है, इसमें भी खैर है। और हम अगर गौर करें तो खैर नजर भी आती है। वो ये कि अगर हमें ये पता होता कि फला एक रात लैलतुल कद्र है, मसलन बाज लोग जैसे कहते हैं 27वीं की रात या कोई और रात, तो फिर हम सिर्फ इबादत उसी रात में करते। अब चूंकि पता नहीं कि कौन सी रात है, तो उस एक रात को तलाश करने के लिए हम और भी बहुत सी रातों में इबादत कर लेते हैं, जो यकीनी तौर पर सवाब और अजर का काम है। लैलतुल कद्र अगरचे ये नहीं पता चलता कि कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या है? अहादीस की रोशनी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नहीं नजर आती। यानी सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कद्र का जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है। यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है कि वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नजर आता है। इसलिए इस पर नहीं रहना चाहिए कि फुला रात थी या फुला रात थी। तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फायदा उठाना है। एक और रिवायत में आता है, हजरत ज़िर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई इब्न काब को ये फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल कद्र को पहुंच गया। हजरत उबई फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कद्र रमजान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। उस रात की सुबह 27 तारीख थी और उसकी अलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफेदी में शुआ न थी। और ये हो सकता है कि उस साल 27वीं रात हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं तो उसमें क्या कहूँ, यानी कौन सी खास दुआ मांगू? आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे ये पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अगर ख्वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अज़कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी गुनाह करता है फिर कहता है कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह का काम किया और उसे इल्म है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को माफ फरमाता है और उन पर मुआखजा करता है, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। यानी अल्लाह ताला इस बात से खुश होते हैं कि बंदा अल्लाह ताला से माफी की दुआ मांगे। फिर अल्लाह ताला बख्शिश का वादा भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से कहा, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी,
یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی، لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن پھل دیتا ہے،
یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے، وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقوی کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، کس کی؟ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، وکان امره فرطا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤ نہ ہو۔ لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں۔ اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے، گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی، وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندھے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں، خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔
कुरान मजीद में गीबत को, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बातें करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमज़ान के रोज़े जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि हम अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराज़गी है या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे या किसी ऐसे इंसान के जरिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फायदा हो और खुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर ज़रूरी बातों में मसरूफ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज़ पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो अमल भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान रमज़ान में अपने आमाल का एहतिसाब करता रहे। जहाँ तक ईमान बढ़ाने वाले काम हैं तो उसमें फ़राइज़ के साथ नवाफिल की कसरत, ज़िक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमज़ोर करती है, उसके बरक्स ज़िक्र की मजालिस ईमान में इजाफे का ज़रिया बनती हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है। यानी वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। और सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती, ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, भरोसा करते हैं। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मोमिन से जब मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत की जाती है। यानी अल मुमिनु यअलफु व युअलफ, मोमिन उल्फत रखता भी है और उससे भी उल्फत की जाती है। यानी किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, किसी से अच्छा बर्ताव करना, ये भी इंसान के अंदर खैर व भलाई में इजाफे का जरिया बनता है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मोमिन का आईना है, मोमिन का भाई है, उसके सामान की हिफाजत करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी दिफा करता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। और अगर इंसान शैतान के पीछे लग जाए तो फिर नेकी के कामों से दूर होता चला जाता है। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि हम नेकी के कामों में आगे बढ़ें और बुराइयों में पीछे रहें। जैसा कि रमज़ान की हर रात को एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िश शर्र अक़सिर, ए नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ए बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में गफलत बरते तो वो ज़िंदगी और भी छोटी हो जाती है। अगर हम रोज़ाना सिर्फ 8 घंटे सोते हों तो 60 साल की उम्र पाने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा यानी 20 साल गोया सोकर गुजार देता है। काम के लिए उसके पास 40 साल बचे, और अगर 40 सालों में भी वो संजीदगी इख्तियार नहीं करता और करने के काम नहीं करता बल्कि अपनी ज़िंदगी इधर उधर के लाभ लाभ में गुजार देता है, तो आखिरकार वो नुकसान उठाएगा। इसलिए हम सब के लिए लाजिम है कि हम अपना मुहासबा करें और अपने औकात की कदर करें। औकात या ज़िंदगी ये वैसे भी बहुत कीमती है, लेकिन कुछ औकात दूसरों के निस्बत और ज़्यादा कीमती होते हैं।
क्योंकि उनमें किया जाने वाला अमल अजर के एतबार से कई गुना ज्यादा होता है। अगर देखा जाए तो एक एक दिन करके रमजान का महीना निस्फ से ज्यादा गुजर चुका है। अमूमन जब काम शुरू किया जाता है कोई भी, तो उसमें इंसान के मोटिवेशन का लेवल हाई होता है, बहुत जज्बे के साथ इंसान काम शुरू करता है। फिर जब वो काम एक आदत बनने लगता है, एक रूटीन बनने लगता है, तो अमूमन उसमें कुछ सुस्ती सी आने लगती है। इसी तरह रमजान के शुरू में एक खास किस्म की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि दूसरे अशरे में अमूमन चीजें नॉर्मल होने लगती है। ऐसे में हमें फिर अपने आप को एक बार याद दहानी कराना है कि ये वक्त, ये घड़ियां, ये लम्हात निहायत कीमती हैं और इन्हें हमें बगैर कुछ किए हाथ से जाने नहीं देना। इंसान अगर रमजान के शुरू में ही प्लानिंग कर ले तो रमजान बेहतरीन तरीके पर गुजर सकता है, लेकिन अगर अभी तक हमने प्लानिंग नहीं की तो चाहिए कि हम इन बाकी दिनों को बेहतरीन प्लान अंदाज में एक मुनज़्ज़म तरीके पर गुजारें और इसमें अपने खाने पीने, आराम के अलावा बाकी वक्त में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत की तरफ मुतवज्जे रहें। क्योंकि जब वक्त हाथ से गुजर जाता है, हाथ से निकल जाता है, तो दोबारा नहीं आता किसी भी कीमत पर। दुनिया में किसी भी और चीज का नुकसान उसका कुछ ना कुछ नेमुल बदल हो सकता है। बस अगर किसी के पैसे खो जाएं तो दोबारा भी उसको मिल सकते हैं, कोई चीज टूट जाए तो इंसान और खरीद सकता है, कपड़ा फट जाए तो नया ले लेता है, लेकिन अगर वक्त हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता, चाहे वो इंसान अपनी उम्र भर की पूंजी उस पर लगा दे। इसका कोई मेकअप हो ही नहीं सकता किसी भी तरह। अगर इंसान सोचे कि मैं इस वक्त कुछ नहीं करता, बाद में कुछ कर लूंगा, तो बाद के औकात तो किसी और काम के लिए हैं। आज इस वक्त जो काम करना है वो अभी करना है, आज ही करना है, क्योंकि वो आज ही के लिए हमें मौका दिया गया है। इसलिए हमें खुसूसी तौर पर इस महीने में बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना, बल्कि इस एहतियात से हमें ये सीखना है कि अपनी बाकी जिंदगी को भी किस तरह मुनज़्ज़म करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जमाने यानी वक्त की कसम खा रहे हैं और इंसान की बात कर रहे हैं कि यकीनन बेशक इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं कि इंसान नुकसान उठा रहा है। क्योंकि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसी लम्हे दुनिया में आते ही उसकी जिंदगी का काउंट डाउन शुरू हो जाता है। और हम आमतौर पर खुश होते हैं कि एक बच्चा अब एक दिन का हो गया है, एक हफ्ते का हो गया, एक महीने का हो गया, साल का हो गया, और फिर खुशी से उसका जिक्र भी करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हर आने वाला दिन उसकी जिंदगी को घटा रहा है। जो उसके साल है जिंदगी के, उनमें से एक एक दिन करके, एक एक महीना, एक एक साल खत्म होता चला जा रहा है और यूं इंसान अपनी मौत के किनारे पहुंच जाता है। अगर हम अपने वक्त को एक सरमाए से ताबीर करें, मसलन हर दिन में 24 घंटे हमें जो मिलते हैं, हर घंटे की अगर हम एक कीमत लगा ले, दुनिया की वैसे कोई भी चीज कीमत हो नहीं सकती उस वक्त की, लेकिन अंदाजन मसलन अगर हम एक घंटे के 1 लाख रुपए लगा ले तो हर घंटा खत्म होने पर 1 लाख रुपया जाया होता चला जाता है, कम होता चला जाता है और एंड ऑफ द डे हमारे बैलेंस में 0 रह जाता है। अगले दिन फिर एक नया दिन मिलता है और फिर इसी तरह अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आखिर में कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। इस वक्त को, इस सरमाए को इस्तेमाल करने की बेहतरीन शक्ल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना, हाँ इस खसारे से निकल सकते हैं कौन, मगर वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक, सिर्फ खुद ही अच्छे काम नहीं किए, एक दूसरे को भी अच्छे कामों की तलकीन की, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। क्योंकि जिंदगी का ये सफर एक मुश्किल सफर है और इसमें इंसान बारहा हिम्मत हार बैठता है। तो जरूरी है कि हम खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी तलकीन करें, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहें। और ये कि खास तौर पर रमजान के महीने में हमें अपने औकात को और भी ज्यादा समझदारी के साथ गुजारना है ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं
जिनके बारे में लोग आमतौर पर धोखे में हैं, और वो क्या है? सेहत और फरागत। इंसान के पास जब सेहत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है, तो उमूमन वो उसकी कदर नहीं करता। वो समझता है कि शायद ये हमेशा मेरे पास बाकी रहेगी। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है, हम सबका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि हमेशा इंसान सेहतमंद नहीं रहता, हमेशा जवान नहीं रहता, और हमेशा इंसान के पास फरागत नहीं होती। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या समेटे हुए आए, उसके अंदर खैर व भलाई है या इसके अलावा कुछ और। इसलिए हमें आज के इस दिन और इस दिन के भी इस वक्त से फायदा उठाना है। और उसका तरीका क्या है कि हम हर लम्हा अपना जायजा लेते रहें कि हम अपने इस वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, किस काम में गुजार रहे हैं, क्या हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, और अगर चॉइस हो तो कमतर दर्जे के काम को छोड़कर ज्यादा बेहतर काम की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि इंसान अपनी जिंदगी को जाया करने से बचा सके। बाज़ रिवायात में आता है कि इमाम सुफियान सौरी एक मर्तबा हरम में बैठकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इतने में अचानक घबरा कर उठे और कहने लगे कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं और दिन अपना काम कर रहा है, यानी वक्त गुजरता चला जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर बैठकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे? हालांकि वो हरम में बैठे हुए थे, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठकर भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनका वो वक्त कुछ ज्यादा मुफीद काम में नहीं गुजर रहा। बाज़-औक़ात हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हम बातें ही तो कर रहे हैं, हम दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, और हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान गलत बात ना भी करे तो भी उस वक्त इंसान को ये देखना चाहिए कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास माल होता है या कोई सरमाया होता है और हमें इन्वेस्टमेंट का, तिजारत का मौका मिलता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है पैसा है रखा रहे, अब इसी पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतर काम में लगाया जाए, और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम कम दर्जे के मुनाफे की बनिस्बत ज्यादा मुनाफे वाले काम में अपने माल को लगाएंगे। अगर हम अपने माल के बारे में फिक्रमंद होते हैं और माल को बेहतरीन जगह पर लगाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने वक्त को, जो माल से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा बेहतर जगह पर न लगाएं? इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे 4 बातों के बारे में जरूर पूछेंगे। हदीस में आता है कि इंसान के कदम वहां से हिल न सकेंगे, टल न सकेंगे, जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उनमें एक तो उसके माल के बारे में कि उसने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, फिर उसके इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया, और अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया, और फिर खास तौर पर अन उमरिही फीमा अफनाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने उम्र को किस काम में फना किया, जिस्म को कहाँ पुराना किया और उम्र को कहाँ लगाया। यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खास तौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहाँ लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे यूं गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है, और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का, और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अपने औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है, अपनी जिंदगी की कदर करना जानता है, वो यकीनी तौर पर इस मुख्तसर सी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने औकात की मंसूबाबंदी किस तरह करें कि जिससे हमारा दिन बेहतरीन और प्रोडक्टिव हो। इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। जब हम नमाजों के औकात को एक तरह से
मुकर्रर कर लेते हैं तो बाकी कामों को उन नमाजों के बीच के वक्फे में डालकर अपने दिन भर का टाइम टेबल बना सकते हैं। मसलन सुबह का वक्त सूरज निकलने तक का फजर की नमाज से लेकर इबादत का वक्त हो सकता है, जिसमें इंसान नमाज के अलावा तिलावत कुरान, जिक्र, अज़कार करे। फिर उसके बाद जब सूरज निकल आए और इशराक का वक्त हो तो उस वक्त नवाफिल अदा करे। फिर अपने दिन के काम काज में लग जाए, जो भी किसी का काम है, कोई जॉब करता है या कोई तालिब इल्म है या कोई ताजिर है या मजदूर है, ख़वातीन है, घर के काम काज हैं, तो ज़ोहर तक का वक्त भरपूर तरीके से खूब जान मार कर इंसान को अपने काम में लगाना चाहिए। ज़ोहर की नमाज से लेकर फिर असर की नमाज तक का वक्त दोबारा अपने काम पे इंसान लौट सकता है। असर से मगरिब तक का वक्त हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह मगरिब से इशा और फिर इशा से सुबह तक के वक्त की भी इंसान अपने अहवाल के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक उसकी प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अगर इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता तो बाकी औकात की पाबंदी भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इंसान गफलत में भी है तो नमाज उसको आकर जगाती है, उसको उठाती है, उसकी सुस्ती और काहली को दूर करती है। उसको वुजू करने के बाद जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो उसके अंदर एक चुस्ती पैदा कर देती है। नेक लोग तो सिर्फ दिन नहीं, अपनी रातों को भी अल्लाह के जिक्र से आबाद करते थे। इसमें हमें एक बुजुर्ग के बारे में मिलता है कि वो अपनी रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते, तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम किया करें। तो उन्होंने कहा कि आराम ही के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी अगर आज दुनिया में मेहनत करूंगा, अगर दुनिया में अल्लाह की इबादत करूंगा तो कल आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी में राहत और आराम पाऊंगा। लेकिन अगर आज दुनिया में हम अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं कि कल इंसान राहत पा सके, क्योंकि आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम खुद कुछ ना करें, सुस्ती और काहली में वक्त गुजार दें, या अल्लाह बेकार फजूल किस्म की बातों और मशागिल में अपने वक्त को गुजार दें, और फिर कल जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हों और वो हमसे पूछे कि उम्र किस काम में लगाई, तो हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम रमज़ान के इस महीने से औकात की मंसूबा बंदी करना सीखें, नमाजों के टाइम टेबल के साथ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के टाइम टेबल को मुकर्रर करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से भरपूर ज़िंदगी बसर करें। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात आरज़ुओं पर ही में डाल हमारी मदद फरमाए। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमज़ान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते, और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत इतिकाफ की इबादत है, और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में इतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफ़र पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का इतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि इतिकाफ है क्या? इतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। इतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को
कोई बेहतरीन काम करने के लिए यकसुई दरकार होती, कंसंट्रेशन दरकार होती। जब हम दुनिया के कामों में होते हैं तो अमूमन यकसुई मैसर नहीं आती। तन्हाई में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहाँ उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहाँ उसको एतकाफ के जरिए इबादत का मजीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी ज़मीन पर लगा दें जो उसके मुआफिक नहीं, तो खा कितना भी बेहतरीन बीज आप वहाँ डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहाँ का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहाँ उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज़्यादा परवान चढ़ती हैं। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि जिंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ कर ना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर और भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्क दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे काम काज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह ना रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद ना करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफ़ों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफ़ों में से जो दुनिया में बंदों की तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, खूबसूरत अमल किसके हैं। गोया हम सब से ये देखा जा रहा है कि हमारे कामों का दर्जा क्या है, हम किस दर्जे पे काम करते हैं। किसी भी काम को जो अच्छा हो, उसका अच्छा होना जहाँ शर्त है, वहाँ उसका तरीका भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छे काम की जो डेफिनेशन बताई गई
کہ اللہ सुब्हानो तआला के नज़दीक वही काम अच्छा है जिसमें नीयत भी अच्छी हो और तरीका भी अच्छा हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। क्योंकि अगर कोई काम बजाते खुद अच्छा है लेकिन अप्रोच रॉन्ग है, गलत तरीके पे किया जा रहा है, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर काम अच्छा नहीं लेकिन तरीका अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं। दोनों चीज़ों का दुरुस्त होना नहायत ज़रूरी है, और हिकमत इसी चीज़ का नाम है कि इंसान राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, सही काम को सही तरीके पर करे, उसको उसका हक देते हुए करे, इबादत करे तो उसको उसका हक दे, किसी की खिदमत करे तो उसको उसका हक दे। और हिकमत तो वो नेमत है कि अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुरान मजीद में आता है